वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम सेकंड नंबर का जो टेंस है हमारा, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस क्या होता है? इसको बोलते हैं हम अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। पूरा होगा वो थर्ड टेंस हो जाएगा हमारा, लेकिन अभी आंखों के सामने कोई क्रिया चल रही है। हम कैसे पढ़ेंगे देखना, इसके अंदर का थोड़ा अपन स्पीकिंग के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे इस पे कंसीडर करना। हम जो भी आंखों से देख रहे हैं उस समय जो भी हमारे सामने जो कोई भी व्यक्ति कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई वर्किंग कर रहा है, तो वो किस टेंस में आती है? वो सेकंड टेंस में। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है आइडेंटिटी मतलब पहचान। अब ये पहचान किसकी? ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। कहाँ खत्म होती है? याद रखना, कोई भी मुख्य क्रिया लेते हैं, मैं बार बार मुख्य क्रिया पे प्रेशराइज करता हूं। तो मुख्य क्रिया कौन सी होती है? हमारी मुख्य क्रिया होती है, जैसे कोई भी वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने बताया था जाना। जाना में ये मुख्य क्रिया है। एक्चुअल में जो मेन वर्ब होती है उसकी आइडेंटिटी होती है कि उसका किसी भी मीनिंग का अर्थ करो अपन और आखिरी में ना आता है, ये मुख्य क्रिया की पहचान है। और मुख्य क्रिया का रोल क्या होता है कि वो ही यहाँ पर मेन एक्टिविटी होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम कोई भी मुख्य क्रिया लेते हैं, जैसे हिंदी में देख रहे हैं, हम हिंदी से सोचेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये जाना है, उसमें सबसे पहले ना को हटा देते हैं। और हर टेंस में, जैसे मैंने पिछले टेंस में बताया था कि जाना में से ना को हटाते हैं और ता है ती है, मतलब ता और ह के साथ कोई भी मात्रा लगा दो तो कौन सा टेंस बन जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था जिसमें आई वी यू दे ही शी इट लिए हैं हमने सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो आई वी यू दे के साथ हमने डू का यूज किया था और ही शी इट के साथ डस का यूज किया था, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। यहां पर भी क्या हो रहा है? यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आज आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं। ये सब्जेक्ट है मेरे आई वी यू दे प्लूरल नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन। ओके, तो ये हमने आज सब्जेक्ट ले लिए। और जो सब्जेक्ट है उसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। आई के साथ जैसे एम का यूज होगा रहा है रही है के लिए, एम का यूज होता है। वी यू दे और प्लूरल नाउन कोई बहुवचन की संज्ञा उसके साथ आर का यूज होगा। आर मतलब भी वही रहा है रही है ना। इसी तरह से ही शीट के साथ किसका यूज करेंगे? इज का। और इसके बाद जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे यहाँ पर? एम आर इच, यानी यहाँ पे रहा रही के लिए हम तीन वर्ब का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। आई के साथ एम का, फिर वी यू दे के साथ आर का, ही शी इट के साथ इज का। ओके, ये तीन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होगी, है ना। ये याद रखना आपको कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट बना दी, इसका मतलब ये कर्ली ब्रैकेट यानी वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ भी आर का, ही शी इट के साथ इसका, और कोई सिंगुलर नाउन हो तो इसका। और इसके बाद क्या आती है? जस्ट मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म बनाना बताता है, एक्चुअल में कई बुक्स में देते नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगा दो आप, तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा आपका। आईएनजी फॉर्म में बोलना हमको यहाँ पर आंखों के सामने जो क्रिया चल रही है। तो स्पीकिंग में हम देखेंगे भैया कि कैसे बात करते समय इसका किस तरह से यूज करते हैं। इसके बाद जो आता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट लिखता ही हूं, अपना तीन कंसेप्ट पे ध्यान होना चाहिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। उसके बाद सब जितने भी कोई भी हम सेंटेंस का बनाएंगे तो उसके जितने भी अदर वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसके बाद लेंगे V4 के बाद। आज आप देखोगे मैंने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव पे ब्लैंक छोड़ रखे हैं। इसमें मैंने आज कुछ नहीं लिखा इसमें, इसको हम सबसे लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। मेरा टारगेट है कि मैं आपको अफर्मेटिव से ही सारे टेंसेस सिखा दूं कि अफर्मेटिव आप करो, बाकी तो ऑटोमेटिकली ये बड़ा देख के आप भी कंफ्यूज होंगे। खाली एक सेंटेंस से हम चार बना सकते हैं, तो इसको हम बाद में प्रिपेयर करेंगे। आज कुछ एग्जांपल का हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ एग्जांपल, इसको बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे हम इसका। जैसे आज ले लेते हैं हम यहाँ पर चार तरह के वाक्य बनते हैं, हम जानते हैं हर टेंस में। हर टेंस में चार। तो आंसर देने वाला, जवाब देने वाला जो होता है व्यक्ति वो यूज करता है, और दो क्वेश्चन पूछने वाले, है ना। तो ये दो, तो ये आंसर देने वाला व्यक्ति हाँ या ना में आंसर देगा। हाँ में देता है तो अफर्मेटिव का यूज करेंगे, नेगेटिव में देता है तो नेगेटिव का यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछने वाला है तो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन करता है या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में करता है। अब हम सेंटेंस लेते हैं। पहले तो हम चार तरह के सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले जिसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिया कि सपोज तो हमने आज, चलो मैं ले लेता हूं पहले क्रिया। मैं पढ़ा रहा हूं।
छोटा सा सेंटेंस दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटे से स्टार्टिंग करता हूँ, बड़े बनाएंगे। अब इसको नेगेटिव में चेंज करो। आप नेगेटिव में क्या बोलते हैं, हिंदी हमको सभी को आती है तो हम जानते हैं, तो हिंदी में हम इसको नेगेटिव करना, सिर्फ ये जो सेंटेंस लिया है इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, एक नई वर्ड का यूज करूंगा खाली, तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ये अफर्मेटिव में ये हो गया हमारा पहले वाला, नेगेटिव में करना है तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं पढ़ा रहा। पढ़ाने क्रिया लिया मैंने यहाँ पर मेन वर्ब, पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पे टीच, अब यहाँ टीच का टीचिंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको प्रश्नवाचक में चेंज करना है। प्रश्नवाचक में चेंज करना तो हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या लगाना रहता है, ये पहला जो अफर्मेटिव है इसी से मैंने नेगेटिव बनाया, ये खाली इसका डिफरेंस आया आपका, इसमें क्या लगा दो तो आपका इंटरगेटिव बन गया। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। हिंदी में तो हम शुरू के दो सेंटेंस में हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इंटरगेटिव किया था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब क्या मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर देखो क्या आया, क्या से स्टार्टिंग करी हमने, है ना, तो क्या से स्टार्टिंग करते हैं मतलब ये प्रश्नवाचक बन गया, हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको हम इंटरगेटिव नेगेटिव में चेंज करना, अब इंटरगेटिव के साथ नेगेटिव भी लेना, तो फर्स्ट के अंदर या तो सेकंड में सीधे डायरेक्ट ले लो, हम फर्स्ट से ही सीख रहे हैं, फर्स्ट से ही ये बनाना सीखेंगे, ये बनाना सीखेंगे, और फर्स्ट से ही फोर्थ नंबर का बनाना सीखेंगे। तो मेरे को यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको मेरे इंटरगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, तो हिंदी में कैसे करेंगे, क्या वर्ड लगा दो, इंटरगेटिव बन गया, नेगेटिव का नॉट ले लो, तो ये आएगा यहाँ पर, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और यहां पर क्वेश्चन मार्क ले देंगे। ये तो हिंदी में आया। अब इंग्लिश में बनाना बड़ा आसान है, पहला सेंटेंस बनाना ये याद रखने का, मैंने इसीलिए बोला देखो आप पहला सेंटेंस बनाओ, आराम से बन सकता है। आई एम, देखो आई के साथ क्या लेंगे, यहां हमारा सब्जेक्ट है आई, एम, आई के साथ एम आ गया, और यहां पे लिखेंगे टीचिंग, टीच का फोर्थ फॉर्म मीन्स टीचिंग, आई एम टीचिंग, ये हो गया फर्स्ट। अब ये फर्स्ट बना दिया, देखो मेरे यहाँ कोई चार्ट याद करने की जरूरत नहीं, आगे में चार्ट बनाएंगे, लिखेंगे हम पूरा, लेकिन आपको सिर्फ अफर्मेटिव का जो चार्ट है, ये कॉलम है हमारे को, बस यही याद रखना है हर टेंशन में, बाकी का काम मैं सॉल्व करवा दूंगा आपका। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं आई एम टीचिंग। अब इसको नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का पता करो कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं। अब चूंकि रहा है ये में खत्म हो रहा है, तो देखो हम उल्टा चलते हैं इंग्लिश के अंदर, सबसे पहले मैंने आई लिखा, रहा हूं के लिए मैंने एम लिखा, हेल्पिंग वर्ब है ये, रहा हूं रही हूं, जैसा आइडेंटिटी में मैंने बताया था, और मेन पढ़ाना, ना हटा के रहा हूं जोड़ा, तो ये पढ़ाना, पढ़ाने का पहला फॉर्म टीच होता है, और उसमें आईएनजी जोड़ो तो फोर्थ बन गया। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन गया, बन गया सेंटेंस हमारा। अब नेगेटिव करना है, सिर्फ करना कुछ नहीं, इसी के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसमें हम क्या कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे, आई एम नॉट, आई एम नॉट, बस एम में मैंने नॉट जोड़ा, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर जोड़ रहा हूं, बाकी एंटिटीज आ जाएगा, जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, ये मैंने ले लिया टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसको इंटरगेटिव में चेंज करना है। इंटरगेटिव में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये एम को यहां से मैं हटाऊंगा, इसको उठा के यहां पे कर दूंगा, ये यूं समझो कि इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगा, मैं आई एम का एम आई कर दूंगा। तो यहां पर जब ये एम को पहले लिखेंगे तो आप कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पर एम आई, आई हमेशा कैपिटल ही रहता है, तो एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ नंबर पे लेंगे, फर्स्ट से फोर्थ, सेकंड बनाना सीखा, थर्ड बनाना सीखा, फर्स्ट से हम फोर्थ बनाएंगे। अब हमको चेंज करना फोर्थ नंबर, मतलब इंटरगेटिव नेगेटिव। तो इंटरगेटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंटरगेटिव करो, अभी आगे जैसे इंटरगेटिव वाला ये केस देखा हमने, तो ये एम को उठा के हमने आगे लिखा सब्जेक्ट के, तो एम आई, और जहां से एम हटा वहां लगा दो नॉट, तो ये इंटरगेटिव का एम आ गया, नेगेटिव का नॉट आ गया, ये हो गया हमारा इंटरगेटिव नेगेटिव। और आगे जो भी है वर्ड पूरे देखो, एम आई नॉट कर दिया मैंने, एम आई नॉट, और टीचिंग, ये यहां पे आ जाएगा एम आई नॉट टीचिंग और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अगर मैं बोलता आपको, अब मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, मैं तो अब मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो नॉर्मल हो गया, अब हमारा लेते हैं ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, मैं आई एम टीचिंग यू, नेगेटिव करूंगा आई एम नॉट टीचिंग यू, इंटरगेटिव करूंगा एम आई टीचिंग यू, और चौथा करेंगे अपन इंटरगेटिव नेगेटिव, एम आई नॉट टीचिंग यू। तो इस तरह से चार की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। एक बनाना आ गया
तो हमको ये कंसेप्ट याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दो तो नेगेटिव बन गया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट क्या कर दो थर्ड इंट्रोगेटिव बन गया, और जहां फोर्थ बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट क्या कर दो, जहां से हटा नॉट लगा दो। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम एक दो नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर का सेंटेंसेस कि किस तरह से आ रहा। अब चाहो तो अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये लिया हमने, जैसे सपोज करो एम वाला हो गया, हम आर वाला ले लेते हैं, सब्जेक्ट जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं। चाहो तो जैसे ले लेते हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं, हम बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं। अब इसके चार भाग क्या बनेंगे, हम बॉम्बे जा रहे हैं, जाना क्रिया ना हटा के मैंने क्या लिया, देखो जाना क्रिया थी, जाना क्रिया में से मैंने नाम को एलिमिनेट किया, मेन वर्ब थी, जा है, जा में मैं ये सारी आइडेंटिटी जोड़ सकता हूँ। हम बॉम्बे जा रहे हैं तो रहे हैं जमेगा, यहाँ पे रहे हैं लिखा नहीं है मैंने, बाकी रहा और ह में जो मीनिंग आ रहा है रहा में, तो ये यहाँ पर लिखते हैं। तो जाना है, तो जाना में हमने लिया गो फॉर्म, और चूंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है गो, आईएनजी लगा देंगे गोइंग, यानी हमारी मेन वर्ब पता पड़ जाएगी। फोर्थ फॉर्म कौन सा लेना हमको जाने का, गोइंग। अब हम देखेंगे इसके अंदर का आगे इसका नेगेटिव बनाने जाएंगे हम, तो हम क्या बनाएंगे, चार तो आप आसानी से याद कर सकते हैं इसके अंदर का। हम बॉम्बे जा रहे हैं, हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं, क्या हम बॉम्बे जा रहे हैं, क्या हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक सेंटेंस में ले लेते हैं, फिर हम एक ही देखेंगे और इसका चार बनाना सीखेंगे। हम बॉम्बे नहीं जा रहे, केवल नहीं और ये जा रहे हैं। ओके, क्या हम बॉम्बे जा रहे हैं, क्या हम बॉम्बे जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्वेश्चन किया हमने, यहाँ ये हो गया। क्या हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं, चौथा बन जाएगा ये, क्या हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। अब इंग्लिश में अगर हम बनाने जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले लेंगे हम के लिए आता है यहाँ पर वी। अब चलते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में मिलेगी, लास्ट में है रहे हैं, तो रहे हैं के लिए क्या आएगा यहाँ पर आइडेंटिटी, जो रहा है रही है आता है, इसमें रहे के लिए यहाँ पर आएगा आर। तो वी के साथ जब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो वी के साथ आएगा आर, वी आर। फिर इसके बाद आता है वी के बाद आर हो गया। अब फोर्थ फॉर्म ले लो मेन वर्ब का, जस्ट हेल्पिंग वर्ब से जस्ट पास में यहाँ पर मेन वर्ब मिलती है हमको। तो ये जाना क्रिया है, एक्चुअल में जा को जाना पड़ा हमने वो लिया, उसमें फोर्थ फॉर्म में चेंज करो, क्योंकि आंखों के सामने जो वर्ब चलती रहती है उसमें हम इसका यूज करते हैं फोर्थ फॉर्म का। तो वी आर गोइंग, अब गोइंग कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या, कहां जा रहे हैं, सामने वाला पता कर सकता है। नहीं तो क्या हम किसी को आप बोलोगे कि हम जा रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा आप कहां जा रहे हैं, तो कहां से क्वेश्चन करेगा, वो तीसरे में हम लेंगे। देखो किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हुए, जैसे मैं व्हाट वेयर व्हेन ऐसे 9 क्वेश्चन वर्ड बताऊंगा, और व्हाट में भी तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, उसका भी यूज करना बताऊंगा। व्हाट में भी हम 20 से 25 तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। तो वी आर गोइंग टू, हम सेंटेंस पे आते हैं, वी आर गोइंग टू बॉम्बे, ये बॉम्बे का मैं बी ले लेता हूं, वी आर गोइंग टू बॉम्बे। ओके, अब इसका नेगेटिव करना है, बड़ा सिंपल है, वी आर नॉट गोइंग टू बॉम्बे, ये हो गया सेकंड इसका। क्या किया हमने इसमें, हमने किया यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब थी उसमें हम नॉट का यूज कर रहे हैं, तो वी आर नॉट, ये लिख जाएगा गोइंग टू बॉम्बे, ये सेकंड हो गया। अब हमको करना है क्या हम बॉम्बे जा रहे हैं, क्या हम बॉम्बे जा रहे हैं, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाट नहीं लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उड़ा के फर्स्ट जो सेंटेंस बना उसका हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज कर लेते हैं। यहाँ आएगा आर वी, फिर आ जाएगा इसी तरह से गोइंग टू, सिर्फ आर को आगे उठा के रखना है, तो आर ये इधर आ गया, फिर भी गोइंग टू बॉम्बे, गोइंग टू बॉम्बे का फिर भी ले लेता हूं मैं। और यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्योंकि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इसके बाद आएगा क्या हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या भी है और नहीं भी है, यानी ये क्या इंट्रोगेटिव हो गया और ये नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों वर्ड आ गए। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब हमको नॉट का यूज करना, पहले तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाना, जैसे इसका वैसा ही हम यहाँ पे भी बनाएंगे। आर को उठा के हम वी के पहले लिख देंगे, यानी यहाँ हो गया आर वी, फिर यहाँ पर
नॉट लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव का नॉट भी लेना हमको, तो आर बी नॉट और गोइंग टू बॉम्बे, और ये क्वेश्चन ये बन गया हमारा। तो इसी तरह से हमने लास्ट टेंस में भी हमने सीखे थे सेंटेंस बनाना इस तरह से। वहां डू डज दिखा नहीं था हमको, देखो आज यहाँ दिख रहा है तो आप बड़ी आसानी से बना रहे। तो ये यहाँ पर एक्चुअली में सेकंड थर्ड फोर्थ ये टेंसेस हमको पहले सीखना चाहिए, फिर फर्स्ट पर पढ़ना चाहिए, तो उससे हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम थोड़ी सी और यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, अब ले लेते हैं सपोज करो यहाँ पर वह, अब चल ये ले लेते हैं शी वाला, ही वाला वह नहीं लेते, मैं शी वाला ले लेता हूं। वह खाना बना रही है, अब मैं इसके 4 फॉर्म लिखूंगा नहीं हिंदी में तो आप बना सकते हैं। वैसे कोई भी मेन वर्ब लेके आप डिफरेंट टाइप के मेन वर्ब लेते हुए आप कई प्रकार के सेंटेंस बना लेते हैं। अगर सेंटेंस बनाते हो और उसको रोज यूटिलाइज करते हैं तो आपकी स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट होगा। तो देखो कैसे बनाते हैं हम। वो खाना बना रही है, अब अगर देखें हम पहला वह खाना बना रही है तो यहाँ पर वह के लिए आ जाएगा शी, रही है के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शी के साथ क्या यूज होता है, इज यूज होती है, तो शी इज। अब बनाने को यहाँ पे क्या लेंगे, बनाने के लिए कोई मेक नहीं आता है यहाँ पर, एक्चुअली खाना बनाने के साथ कुक वर्ड यूज होता है, बनाने के लिए तो कुकिंग आ जाएगा। तो यहाँ आएगा शी इज कुकिंग, कुक तो पहला वर्ड लिखना हमको यहाँ पर फोर्थ फॉर्म है, तो इसलिए हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कुकिंग, तो शी इज कुकिंग, और क्या बना रही है वो, जो भी बनाए, अभी फूड बना रही तो फूड लिख देंगे, गुलाब जामुन बना रही तो शी इज कुकिंग गुलाब जामुन, ऐसे मतलब जो भी बना रहे ऑब्जेक्ट लिया उसको आप वहां पे लिख सकते हैं। अब इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, शी इज नॉट कुकिंग फूड, तीसरा बनाएंगे हम तो इज आगे आ जाएगा, तो इज शी कुकिंग फूड, और फोर्थ बनाएंगे तो इज शी नॉट कुकिंग फूड। तो इस तरह से 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, बनाना चाहे तो ये बना सकते हैं, शी इज नॉट कुकिंग फूड, फिर आ जाएगा इसमें अगला इज शी, फिर आ जाएगा कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क, फिर आएगा इज शी नॉट कुकिंग फूड। यो अब जैसे इसमें कोई नाम वाला ले लेते हैं, सिंगुलर नाउन, अब नाम वाला लेते हैं हम, सपोज करना नाम राम। अब जैसे राम ले लिया तो आंखों के सामने हम देख रहे हैं राम नाम का कोई बच्चा है और वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव कर दो उसका, तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर तीसरा लेंगे यहाँ पर राम, तीसरा लेंगे इंट्रोगेटिव, तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट। फोर्थ लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये फोर्थ 4 बन जाए इसके। चाहो तो अब यहां से अपन सिंगुलर नाउन ले लेते हैं यहाँ पर, अच्छा 2 नाम वाला ले लेते हैं, सिंगुलर नाउन वाला तो हमने ले लिया राम का। अब कोई भी 2 नाम ले लेते हैं, जैसे ले लिया हमने रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश, मेन वर्ब आपका की जो इच्छा हो ले सकते हैं, जैसे फिल्म देखना ले लेते हैं, फिल्म देख रहे हैं। अब इसके 4 क्या बनेंगे, रमेश और सुरेश फिल्म देख रहे हैं, रमेश और सुरेश फिल्म नहीं देख रहे हैं, क्या रमेश और सुरेश फिल्म देख रहे हैं, क्या रमेश और सुरेश फिल्म नहीं देख रहे हैं। ये 4 बनेंगे। अब इंग्लिश में बनाने जाएंगे तो यहाँ 2 नाम है, तो यहाँ पर 2 नाम कहाँ देखेंगे हम, प्लूरल नाउन में, इसके साथ आर का यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट कौन है, फिल्म देखने का काम कौन कर रहा है, फिल्म देखने का काम कर रहे हैं रमेश और सुरेश। यहाँ आ जाएगा रमेश एंड सुरेश। अब रहे के लिए यहाँ पे आएगा आर, आपको के सामने क्रिया चल रही है आर। फिर यहाँ आएगा वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, वॉचिंग फिल्म। अब फिल्म के साथ यहाँ पे कुछ नहीं देगा तो अ लगाना पड़ेगा हमको, फिल्म। अब इसका नेगेटिव करेंगे, हमको हेल्पिंग वर्ब का पता लगाओ, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ हमको करना क्या हेल्पिंग वर्ब में, रमेश एंड सुरेश आर नॉट वॉचिंग अ फिल्म। फिर यहाँ पर इंटरगेटिव करेंगे, आर पहले आ जाएगा रमेश और सुरेश के पहले,
तो आर रमेश एंड सुरेश वॉचिंग अ फिल्म। फोर्थ बनाएंगे इसका, क्या रमेश और सुरेश फिल्म नहीं देख रहे हैं, तो इसका फोर्थ क्या बनेगा, आर रमेश एंड सुरेश नॉट वॉचिंग अ फिल्म। इस तरह से ये 4 बन गए। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद ये फिलअप कर देता हूं मैं ये इसके अंदर। अब ये कैसे फिलअप करेंगे, जिस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाना सीखा अफर्मेटिव से, उसी तरह से आप ये बना सकते हैं। जैसे आई, यहां पर मैंने दिया वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के सामने प्लूरल नाउन, यहां आ जाएगा एम, यहां आ जाएगा आर, और यहां ही शी इट सिंगुलर नाउन, ये इज। इन सब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट लगाना है। एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, मतलब ये नॉट में कॉमन ले लेता हूं, तो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फोर्थ फॉर्म, ये हो गया हमारा नेगेटिव। सिर्फ क्या करा मैंने, एम आर इसके बाद नॉट का यूज किया, इन दोनों के बीच में नॉट जोड़ दिया, ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। थर्ड कॉलम बनाना तो मैं क्या करूंगा, ये सब्जेक्ट के आगे इनको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाऊंगा, इंटरचेंज कर दूंगा। अब ये सब्जेक्ट को मैं बीच में लिखूंगा इंटरोगेटिव में, तो यहां पर आ जाएगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। आई के पहले क्या आएगा, यहाँ पर इंटरोगेटिव में एम आ जाएगा, इनके पहले वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के पहले आर आ जाएगा, और ही शी इट के पहले यहां पर इज आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, ये बना है सिर्फ एक नॉट ही तो जोड़ना है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। यह नॉट आएगा, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये फोर्थ बन गया। तो हम ये आगे भी टेंस में ये सीखेंगे, केवल हमको अफर्मेटिव पे कंसीडर करना है, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। ये हम ये याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आगे आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो ये उम्मीद है कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। जब स्पीकिंग करेंगे तो हमको सिर्फ ध्यान देना है यहाँ पर कि सामने वाले व्यक्ति को जब हम स्पीकिंग करते हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर ये दो जो सेंटेंस बना है इसका यूज करना है। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, बातचीत करते समय बस आंखों के सामने क्रिया चलना चाहिए, मतलब ऐसे याद रखना है। सामने वाले को जैसे सीधे आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए इंटरव्यू की। जैसे ये ले लेते हैं, यू सामने वाले से बात कर रहे हो तो यू वाला ले लेते हैं। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो? क्या आप खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग फूड?